हाय। तुम लोग यहाँ हो यार, मैं तुम लोगों को पूरे होटल में ढूंढ ढूंढ कर थक गई। कैसे हो तुम दोनों? उस दिन के बाद तो मुलाकात ही नहीं हो सकी तुम दोनों से। वो दोनों कहीं जा रहे थे जब रानिया की आवाज़ पर रुक कर उसे देखने लगे। रानिया उसके पास आते काफ़ी खुशगवार अंदाज में उनसे बातें करने लगी। अरे आप लोग रिसेप्शन वालों से पूछ लेती हमारा कमरा, वो आपको बता देते। ईज़ा ने खुश अखलाकी से उससे मिलते हुए कहा, जबकि दामियार ने ज़्यादा अहमियत नहीं दी। पता नहीं यार, मैंने पूछा लेकिन उन लोगों ने कुछ बताया नहीं। तुम लोग कहीं घूमने जा रहे हो क्या? मैं भी अपने हस्बैंड के साथ वादी की तरफ जा रही थी, वो उन्हें देखते हुए बता रही थी। हम भी वादी की ही तरफ जा रहे हैं, ईज़ा ने फ़ौरन बताया, जबकि दामियार के चेहरे पर आहिस्ता आहिस्ता सख्ती उभरने लगी। अरे फिर हम सब वहीं जा रहे हैं तो चलो ना, एक साथ चलते हैं, इंजॉय करेंगे। वो उसे देखते हुए बोली तो ईज़ा को भी उसका आइडिया काफ़ी पसंद आया। जब दामियार ने आगे बढ़ते उसका नाजुक सा हाथ अपने मजबूत गिरफ्त में लिया। रानिया, हमें डिस्टर्बेंस पसंद नहीं और हम यहाँ एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने आए हैं, कोई फ्रेंड्स टूर पर नहीं। मुझे अपने हनीमून पर किसी तीसरे बंदे की इंटरफेरेंस कभी पसंद नहीं आएगी। उसका अंदाज़ इतना साफ था कि रानिया जहाँ शर्मिंदा होकर रह गई, वहीं ईज़ा भी उसे घूरे जा रही थी। हाँ तुम लोग ठीक कह रहे हो, मैं भी ना पागल हूँ, हम कोई फ्रेंड टूर पर थोड़ी ना आए। दरअसल मैं यहाँ हनीमून के सिलसिले में नहीं आई थी। मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं ना, तो हर 6-7 महीनों के बाद चक्कर लगाते हैं, तो हम ऐसे अलग अलग जगहों पर घूमने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन इस दौरान भी वो मसरूफ़ ही रहते हैं, बहुत कम वक्त होता है उनके पास मेरे लिए। अब दरअसल हनीमून वाली सिचुएशन से मैं बहुत आगे निकल चुकी हूँ, तो बेकार में तुम लोगों को तंग करने के लिए आ गई। तुम लोग प्लीज़ अपना टूर एंजॉय करो। मैं तो बस वैसे ही फजूल बोल रही थी। इतनी मुश्किल से अपने हस्बैंड को राज़ी किया था वादी की तरफ ले जाने के लिए, तो सोचा तुम लोग भी साथ होगे तो थोड़ी ज़्यादा इंजॉयमेंट हो जाएगी। लेकिन मैं समझ सकती हूँ तुम लोगों को अकेले इंजॉय करना है, तो तुम लोग प्लीज़ इंजॉय करो। मैं तुम लोगों को शाम को ज्वाइन करूँगी। वो कहते हुए तेज़ी से वहाँ से निकल चुकी थी, जबकि ईज़ा को बहुत बुरा लग रहा था उसका इस तरह से जाना। दामियार, क्या करते हैं आप? आपने उसे हर्ट कर दिया। कितनी सैड हो गई थी बेचारी। उसका हस्बैंड भी उसको टाइम नहीं देता। उसका हस्बैंड अगर उसको टाइम नहीं देता तो ये उसकी गलती है। अपने हस्बैंड को अपनी तरफ मुतवज्जो करे, उससे अपना वक्त मांगे, हक ले अपना। दूसरों की ज़िंदगियों को क्यों ख़राब कर रही है? और तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारा एक सेकंड भी किसी और पर ज़ाया होने दूंगा? नहीं मिसेज़ ईज़ा दामियार शाह, ये जो वक्त तुमने यहाँ खड़े रहकर बर्बाद किया है, मैं इसका भी हिसाब लूँगा। चलो तुम, टाइम नहीं है। वो उसका हाथ अपने हाथ में मजबूती से थामे उसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोल चुका था, जबकि वो दामियार के अंदाज पर हैरान सी उसके साथ वादी देखने जा रही थी। ज़रान, आप कितने बड़े चीटर हैं, आपने मुझे बताया ही नहीं। मैं नहीं बोलती आपसे, ऐसे कौन करता है ज़रान? अगर सब कुछ आपके अंडर था तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं टेंशन ले लेकर आधी हो रही थी, वो उसके पीछे आते हुए बोल रही थी, जबकि ज़रान के लबों पर दिलकश मुस्कुराहट थी। उसने बड़ी होशियारी से शिराजी का केस उन्हीं पर उलट दिया था। वो नए गुनाह करने निकले थे, पुराने गुनाहों को दफनाए बगैर। डार्लिंग, मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन फ़िलहाल मुझे खुद उम्मीद नहीं थी किसी अच्छी चीज़ की, तो मैं तुम्हें झूठी उम्मीद नहीं लगाना चाहता था। दरअसल बात ऐसी थी कि वो लड़का जिसने वो कत्ल अपनी आंखों से होते देखा, वो गवाही देने को तैयार ही नहीं था, और उसकी गवाही के बगैर हम ये केस जीत नहीं सकते थे। बस उसे गवाही देने के लिए राज़ी करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। मेरे पास वो सीसीटीवी फुटेज थी, लेकिन उसके बाद हमें सिर्फ शॉर्ट टाइम मिलना था, नतीजा नहीं। उस नतीजे के लिए हमें उस लड़के की गवाही की ज़रूरत थी जो कुरान पाक पर हाथ रखकर सच बोल सके, और उसने हम पर यकीन किया और हकीकत सामने रख दी। लेकिन ज़रान, वो सीसीटीवी फुटेज आपको कहाँ से मिली? वो भी 3 साल के बाद? वो गाड़ी में बैठते पूछने लगी। वहाँ सामने एक मार्केट थी जहाँ बहुत सारे सीसीटीवी कैमरास थे, और उस मार्केट में काम करने वाले लोगों के पास वो वीडियो काफ़ी अरसे से मौजूद थी। लेकिन शिराजी से पंगा लेना कोई छोटी सी बात नहीं थी। कोई भी उन लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो नहीं करना चाहता था। जिस तरह से उन्होंने वो लाश जलाई थी, लोग खौफजदा थे वो वीडियो देखकर। वो वीडियो वहीं के एक गार्ड ने अपने पास सेव कर ली थी, और तकरीबन 1 हफ्ता पहले उस गार्ड ने मुझसे राब्ता किया, क्योंकि उसे पता चला था कि मैं शिराजी के खिलाफ केस लड़ रहा हूँ। उसने मुझसे कहा कि अगर वो वीडियो किसी को दे सकता है तो हो सकता है वो उस वीडियो का गलत इस्तेमाल करे और उस बच्ची को इंसाफ ना दिलाए जो उन दरिंदों का शिकार हो गई थी। इसीलिए उन्होंने वो वीडियो मुझे दी और उन्होंने मुझ पर यकीन किया। उस लड़के के बारे में भी मुझे उन्होंने ही बताया था कि इस केस का एक चश्मदीद गवाह भी है। 3 साल पहले वो लड़का तकरीबन 14-15 साल का हुआ होगा, और उसने खुद उन्हें आकर बताया कि वहाँ हुए कत्ल को उसने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन वो बहुत डरपोक था, और फिर उम्र भी उसकी कम थी। 18 साल से कम उम्र के किसी भी लड़के या लड़की की गवाही अदालत कबूल नहीं करती है। इसलिए उस अंकल ने उस लड़के को चुप रहने का मशवरा दिया, और फिर 3 साल बाद उस लड़की को इसी तरह इंसाफ मिलना लिखा था। वो मुस्कुराते हुए गाड़ी ड्राइव करता उसे सब कुछ बता रहा था, जबकि ज़रान के चेहरे का इत्मीनान देख इबादत को भी सुकून मिला।
मिला। इस दुनिया में कितने अच्छे और नेक लोग आज भी मौजूद हैं। अल्लाह पाक उन अंकल को उनकी नेकी का अजर ज़रूर देगा। और उन शिराजी को उम्र कैद की सज़ा बहुत कम मिली है, उन्हें तो फांसी के फंदे पर चढ़ना चाहिए था। वो एक दफ़ा फिर से जज्बात में बहकर बोली तो ज़रान मुस्कुराया। हमारे लिए यही बहुत है कि उनका एक दरिंदा भाई पहले से जेल में था और 2 अब सारी ज़िंदगी के लिए जेल में सड़ेंगे। यकीन करो, कैद की ज़िंदगी मौत से ज़्यादा बदतर होती है और मैं उन लोगों की सज़ा पर बिल्कुल पुरसकून हूँ। और अब यह केस जीतने की खुशी में तुम मुझे ट्रीट दोगी। वो उसे देखते हुए बोला तो इबादत एक्साइटेड हुई थी। ऑफ कोर्स मैं दूंगी, बताएं ना कहाँ चलना है। आपको मेरी आज ही तनख्वाह आई हुई है ना। मेरे खड़ूस बॉस ने आज ही मेरी सैलरी मेरे हवाले की है, जो कहेंगे वो खिलाऊंगी। वो खुश होते हुए बोल रही थी, जबकि ज़रान खुद को खड़ूस बॉस कहलवाने पर उसे घूर कर रह गया, लेकिन उसकी घूरी को एंजॉय करते वो खिलखिला कर हंसी। आप मेरे खड़ूस बॉस जैसी शक्ल क्यों बना रहे हैं मिस्टर हस्बैंड? वो अपनी खिलखिलाहट बरकरार रखते हुए सवाल करने लगी। मेरी मर्जी, मत बताओ, बातें मत बनाओ, बताओ गाड़ी कहाँ रोकूं? वो उसे सामने देखते हुए सवाल करने लगा। जहाँ आपकी मर्जी। वो खुश होते हुए उसे फ्री हैंड दे रही थी। तो फिर ये गाड़ी घर पर ही रुकेगी डार्लिंग, वो उसे देखते हुए बोला। क्या मतलब ज़रान, आपको लंच करना था ना? वो उससे पूछने लगी। अब मैं बेडरूम में ही करूँगा। वो गाड़ी की स्पीड बढ़ा चुका था। क्या मतलब, क्या खाएंगे बेडरूम में आप? वो हैरत से उससे पूछने लगी जब वो जुमाइनी अंदाज में उसके गुलाबी लबों की जानिब देखता। मारनी केजी से मुस्कुराया। मैं तुम्हें खाऊंगा। उसकी सरगोशी नुमा आवाज़ थी। इबादत के गाल शर्म से दहकने लगे। फैलने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत एक्सपेंसिव हूँ और मेरा बॉस मुझे मैं बहुत एक्सपेंसिव हूँ और मेरा बॉस मुझे इतनी तनख्वाह नहीं देता। इस तरह की ट्रीट आपको अभी नहीं मिल सकती। यहीं किसी अच्छे होटल पर गाड़ी रोकें। वो शर्म से लाल पीली होती बेहद कम आवाज़ में मिनमिनाई। तो मुझे बातों ही बातों में अपनी तनख्वाह बढ़ाने का तो नहीं कह रही ना? वो गाड़ी रेस्टोरेंट के बाहर रोकते हुए सवाल करने लगा। नहीं जनाब, मैं अपनी तनख्वाह से बहुत खुश हूँ। अपने खड़ूस बॉस से हरगिज़ कोई डिमांड नहीं करनी। वो उसके साथ एक रेस्टोरेंट के अंदर आते हुए बैठी। ऑर्डर कीजिए, क्या ऑर्डर करना है? आज की ट्रीट हमारी तरफ से है, वो बहुत खुशी से बोल रही थी। ज़रूर जाना। वो मेन्यू कार्ड से अपनी पसंद की चीज़ें टिक करते हुए रख चुका था, जबकि वो उस मेन्यू से कुछ मीठा तलाश कर रही थी जो ज़रान ने ऑर्डर नहीं किया। ज़रान, इतना मुश्किल केस जीते हम, कुछ मीठा नहीं खाएंगे? उसने उसे देखते हुए कहा। अपने लिए कुछ भी मीठा ऑर्डर कर लो, मैं मीठा घर जाकर खुद ही खा लूँगा। उसके लहजे में फिर से जुमानियत उतर आई थी। इंतहाई को बेशर्म इंसान है आप। वो शर्म से लाल गुलाल होते हुए बोली। मैंने कौन सी बेशर्मी कर दी तुम्हारे साथ जो ऐसे कह रही हो? वो हैरत से सवाल करने लगा। बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं आप कि आपने क्या बेशर्मी की है। ज़्यादा शरीफ बनने की ज़रूरत नहीं है। वो मुंह बनाकर खफकी से बोली तो ज़रान के लबों की तराश में मुस्कुराहट बहुत खूबसूरती से वाज़ेह हुई। तो तुम ऐसे बात कर रही हो जैसे मैंने मीठे को तुम्हारे लबों से मुशाबिहत दी हो। उसके चेहरे पर छाए कोसे कज़ा के रंग उसे मज़ीद शरारत पर आमादा कर रहे थे। ज़रान, खामोश हो जाएं वरना तुम अभी मुझे इतनी खुशी मेरे केस जीतने की। चलो उसी तरह से किस करना जैसे पहले किया था। तुम्हारा अंदाज मुझे बहुत पसंद आया था। वो उसे मज़ीद तंग करते हुए बोला। जा रही हूँ मैं। वो तंग आकर उठी तो ज़रान ने उसका हाथ थाम कर उसे अपनी तरफ खींचा। अल्लाह अल्लाह ज़रान, अब क्या कर रहे हैं? हम रेस्टोरेंट में हैं। वो शर्म से दोहरी होते हुए बोली। कहीं भी शुरू हो जाते हैं, हर जगह को अपना बेडरूम समझ के रखा है क्या आपने? वो शर्मो हया की मिली जुली कैफियत में उसे एहसास दिलाने की कोशिश कर रही थी। नहीं जान, इस वक्त मैं इस होटल को होटल ही समझ रहा हूँ। अगर बेडरूम समझ रहा होता तो तुम यूं ज़बान चलाने के काबिल ना होती। बैठ जाओ यहाँ आराम से मेरे पास। वो कुर्सी खींचते उसे ज़बरदस्ती अपने बेहद करीब बिठा चुका था। अच्छा बाबा, नखरे मत करो, अब नहीं कहता कुछ, वो यकीन दिलाते हुए बोला। अगर आपने अब कुछ कहा ना तो अच्छा नहीं होगा। उसके अंदाज से सहमी सहमी सी दिलकशी आखिरी हदूद को छू रही थी, जबकि उसकी बेबाक निगाहें उसे पजल कर रही थी। देखना बंद करें मुझे इस तरह से। वो उसका चेहरा ज़बरदस्ती फेरते हुए बोली तो अब की दफ़ा ज़रान कहका लगाकर सबको अपनी तरफ मुतवज्जो कर गया, जबकि वो सर झुकाए अब खाने से नज़रें हटाना नहीं चाहती थी। जबकि ज़रान को तो उसका हर अंदाज ही दिलकश लग रहा था। उसे तंग करने का भी अलग ही मज़ा था, लेकिन फ़िलहाल उसे तंग करने का इरादा तर्क करते वो उसकी शर्म हया को अपने बाजुओं में समेटने का इरादा कर चुका था। कोई भी अच्छी तस्वीर नहीं आ रही। क्यों तोड़ा आपने अपना फ़ोन रात को? मुझे अच्छी अच्छी पिक्चर्स चाहिए, याद रखिएगा। अगर मेरी एक भी फ़ोटो आपके फ़ोन से डिलीट हुई ना तो मैं पूरा साल बात नहीं करूँगी आपसे। वो अपने फ़ोन में तस्वीरें देखते साथ साथ ही उसे धमकियाँ भी दे रही थी। अपना फ़ोन तो दामियार ने कल रात गुस्से में शहीद कर दिया था और अब इज़ा को अपने फ़ोन की कोई भी तस्वीर पसंद नहीं आ रही थी।
मेरी जान, मेरा वादा है तुमसे वापसी पर मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद का फ़ोन दिलवा दूंगा। फ़िलहाल गुजारा कर लो यार, वो उसे समझाते हुए बोल रहा था, जबकि वो फ़िलहाल पूरी तरह से नाराज़गी का मुजाहरा करते उसे नखरे दिखा रही थी। जब नज़र थोड़े फासले पर रानिया की तरफ उठी, वो जो बेजार शक्ल लिए एक आदमी के पीछे पीछे चल रही थी, जबकि वो आदमी पूरी तरह से अपने फ़ोन में कॉल पर मसरूफ़ था। दामियार, वो देखें रानिया, शायद वो उसका हस्बैंड होगा। सो रूड, उसका हस्बैंड उसे इग्नोर कर रहा है। उसका पूरा ध्यान उस तरफ था, जबकि दामियार को खुद को घूरते पाकर वो भी हैरत से उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। इज़ू जानू, दूसरों की ज़िंदगी में इंटरेस्ट लेना बंद कर दो, अपने शोहर पर तवज्जो दो। चलो वादी की दूसरी साइड पर चलते हैं। हाँ चलें, लेकिन वो रानिया। इज़ा, मुझे किसी रानिया से कोई मतलब नहीं, और ना ही उसके हस्बैंड से। इस वक्त तुम मेरे बारे में सोचो और मुझे अपने बारे में सोचने दो। वो उसका चेहरा हाथों में था, मैं बेहद मोहब्बत से बोला तो उसने हाँ में सर हिलाते उसके साथ वादी के दूसरी साइड जाने के लिए कदम उठाए थे।